11 मुसलमानों को टिकट दिया हमारे नेता ने, और 11 मुसलमान में 6 सीटिंग थे, 5 ऊपर से थे, 6 5 11 हो गए। 11 को नकार दिया आपने। महकमा तो बिना मुसलमान के भी चल सकता था। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को चलाने के लिए अभी केंद्र में है ना, तो यहाँ भी होता, कौन पहाड़ टूट जाता है। हमारे नेता की नेकनियती है ना कि उनको लगा कि मुसलमान बिहार में 18% है, 17% है, इसको गैरियत का एहसास नहीं। मुसलमानों का मिजाज, मुसलमानों की सोच, मुसलमानों का नजरिया बदला है। दोस्तों आदाब। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू ने एक तरह से कहा जाए तो कमर कस लिया है। अकलियती तरक्याती सफर पूरे बिहार के जिलों का दौरा करेगा। अब तक 12 जिलों का दौरा हो चुका है। अकलियती सेल के इंचार्ज मेजर इकबाल हैदर खान साहब हमारे साथ हैं, इनके क़यादत में, और अकलियती सेल के चेयरमैन के क़यादत में ये दौरा हो रहा है। कई जिलों में आपने देखा होगा वीडियो के जरिए कि अकलियती तरक्याती कारवा का खैर मकदम लोग कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। पहला सवाल मेजर इकबाल हैदर साहब आपसे ये होगा, पहले तो सहाफत मीडिया में आपका स्वागत है। पहला सवाल ये होगा कि ये जो दौरा आप लोगों ने किया है, अब तक 12 जिलों का दौरा मुकम्मल हो चुका है, क्या आपने देखा और फीडबैक जो मिल रहा है अकलियती तरक्याती सफर से, आप लोग जो है ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहना है आपका? हमने एक जोश देखा मुसलमानों के अंदर, मुसलमानों का जो वलवला देखा, मुसलमानों के अंदर जो उत्साह देखा, मुसलमानों के अंदर जोश देखा, वो कहने लायक नहीं है। हम लोगों के लिए भी अनएक्सपेक्टेड है। अरे लोग ये मानकर चल रहे हैं कि नीतीश कुमार ने उनके लिए काफी काम किया है। भागलपुर में हम लोग कहलगांव असेंबली हलका के गरहौतिया में हम लोग गए थे। कई जगह प्रोग्राम लगा हुआ था, तो गरहौतिया और चंपानगर, ये 2 जगह हम लोग गए थे। चंपानगर भागलपुर में है, लेकिन हम देखा कि 9-9 बजे रात में, 9:30 बजे रात में, सर्दी की रात में, और लोग जमे हुए थे। इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग थे, ऐसा नहीं कि हाँ एकदम मतलब बच्चे भरे हुए हैं या और भीड़ जुटाई हुई है, इस टाइप की नहीं, और अच्छी तादाद में लोग थे। तो ये बदलाव का संकेत है कि मुसलमानों का मिजाज, मुसलमानों की सोच, मुसलमानों का नजरिया बदला है। अकलियती तरक्याती सफर में जो चीजें लोगों को आप लोग बता रहे हैं कि सरकार ने आपके विकास के लिए फला फला काम किया है, तो ये बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या पहले के लोगों ने नीतीश कुमार के कामों को आम लोगों तक नहीं पहुंचा सके लोग? देखिए, पहले के लोगों ने पहुंचाया या नहीं पहुंचाया, पहुंचाना चाहिए था। जिम्मेदारी है। अगर हम, किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं? मुस्लिम रहनुमाओं की जिम्मेदारी है, मुस्लिम हमारे जैसे मुस्लिम वर्करों की जिम्मेदारी है। और अगर हम नहीं पहुंचाए तो ये गलत है, क्योंकि काम तो बहुत हुए हैं, काम तो इतने हुए हैं मुसलमानों के जो गिनाया नहीं जा सकता। यानी चुनाव को देखते हुए जो है आपको क्या लगता है इस बार MY फैक्टर भी है, AIMIM भी है? एमवाई फैक्टर तो अब कहीं नहीं रहा। एम अपना सोच रहा है, वाई अपना सोच रहा है, वाई भी अब अपना सोच रहा है। वो भी देख रहा है कि हमारा भला कहाँ है। और एम भाई का फैक्टर वाकई अगर बिहार में सच होता तो अभी तो नीतीश कुमार जी को नहीं होना चाहिए था। तो आपको लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटर्स की एक बड़ी संख्या जो है कहीं ना कहीं आपकी पार्टी से इंटैक्ट होगी, आपकी पार्टी के साथ खड़ी रहेगी? नहीं, देखिए, आम मुसलमान, इंटेलेक्चुअल मुसलमान तो ये सोचता ही है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, बिहार की इज्जतमाब वजीर आला ने मुसलमानों के बहुत काम किए हैं, और उसकी लंबी फहरिस्त भी है। ये हकीकत है। 19 सालों में कब्रिस्तान को ले लीजिए, खानकाहों को ले लीजिए, मुसलमानों के बच्चों के मुस्तकबिल की बात कीजिए, मुसलमानों के बच्चों की तालीम की बात कीजिए, रोजगार की बात कीजिए, मुसलमानों के नौजवानों को खुद कफील बनाने की बात कीजिए। कहना नहीं। अब देखिए, 5 लाख था तो 5 लाख से 10 लाख कर दिया गया। उसमें भी 5 लाख फ्री है, मैंने माफ है, और 5 लाख का ही सिर्फ इंटरेस्ट लगना है, वो भी 1%।
हर तबका, हर जात, हर बिरादरी का विकास हुआ है पिछले 19 सालों में, और इंसाफ के साथ हुआ है। इंसाफ सभी के साथ हुआ है, मुसलमानों के साथ भी इंसाफ हुआ है। हम पिछली दफा भी आपको कहा है कि भागलपुर से बड़ा इंसाफ क्या हो सकता है कि जिसके कोख से जन्मी हुई सरकार है, 15 साल राज की, MY का नारा दी, और उसने महिमा मंडित करने का काम किया, सोना का मुकुट पहना करके सोनपुर के मेला में। जो मुख्य आरोपी था, उसी दंगे 89 में दंगा हुआ और 90 में वो तथाकथित मसीहा पैदा हुए सेकुलरिज्म के। हमारे नेता ने तो 16 साल बंद पड़े हुए केस को, जो 16 साल पहले बंद कर दिया गया था, उसको रीओपन करवा करके। तो इससे बड़ा इंसाफ कुछ हो सकता है? इससे बड़ा इंसाफ हो सकता है? इस मुल्क में इसकी मिसाल नहीं मिलती है कि सूबे में ऐसा हुआ हो कि दंगा पीड़ित के आश्रित को पेंशन दिया जाता हो। बिहार में करीब 100 ऐसे असेंबली हलके हैं, विधानसभा क्षेत्र है, जहां अकलियती आबादी बड़ी तादाद में है। 60 असेंबली हलका ऐसा है जहां अकलियती आबादी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करती है। तो क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी जो है उसी अनुपात में जो है हिस्सेदारी भी देगी अकलियतों को, और अकलियती वोटर्स जो है? देखिए, हमारी पार्टी ने, हमारे नेता ने कभी मुसलमानों को कोताही नहीं किया उसका हक देने में, चाहे वो किसी तरह का हक दो, हक हो, हक देने की बात हो। नुमाइंदगी की जहां तक बात है तो उसमें भी कभी मुसलमानों को फरामोश करके हमारी पार्टी नहीं चली, बात साफ है। लेकिन आप कितना अपने आप को तटस्थ कर पाते हैं, इस पर भी तो डिपेंड सब कुछ करता है। तो इस अकलियती तरक्याती सफर में आप लोग तो बता ही रहे होंगे, बिल्कुल बता रहे हैं, आपको करना क्या है। बिल्कुल बता रहे हैं। शेयर अगर करना चाहें तो आप क्या करें? बिल्कुल बता रहे हैं। अब आप सोच लीजिए, बहुत तकलीफ है। कुछ लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों हैं? काम तो बड़ा अच्छा करते हैं नीतीश कुमार जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अलायंस इनका क्यों है? तो मैं पूछना चाहता हूं, मैं अपने लोगों के बीच ये सवाल रखना चाहता हूं कि आप ये देख रहे हैं कि उनका अलायंस किससे है, लेकिन आप इसका आकलन क्यों नहीं करते हैं कि उनके साथ रहते हुए भी कहीं पर आपकी हक तलफी की गई, कहीं आपके खान पान में कहीं पर रुकावट आई, इबादत गाहों में वो रुकावट आई, इबादत करने में रुकावट आई, त्योहारों में रुकावट आई। पिछले 19 सालों में एकाध बार कर्फ्यू लगा, एक दिन के लिए भी पूरे बिहार के किसी जिले में। अगर हो तो मुसलमान जहन पर जोर लगा के बताए हमको, तो इससे बड़ा इंसाफ क्या हो सकता है? और 2005 में, और दूसरा सवाल मेरा ये है कि 2005 में आप कह रहे हैं, आप आज बड़ी तकलीफ है कि भाई मुसलमानों को ये किया गया, तो बहुत सारे फैसले भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए भी कठोर फैसले लिए गए। किसी अच्छे त्योहार के में किसी ने कुछ करने की, खलफशार मचाने की समाज के अंदर अगर कोशिश किया, तो उसको बड़े मंत्री के बेटा थे वो, भागलपुर की घटना है, हम नाम नहीं लेना चाहते, आपको याद आ गया होगा, रामनवमी का मौका था, क्या किया हमारे नेता ने? किसकी सरकार थी और किसके साथ अलायंस था? यह देखना चाहिए ना मुसलमानों को। इंसाफ में कहीं कमी नहीं हुई, लेकिन आपके इंसाफ में कमी रही, क्योंकि 2013 में हमारे नेता ने फैसला लिया कि हम किसी के साथ अलायंस नहीं करेंगे। उनका वहम था, खुशफहमी थी, या उनका बोल्डनेस था, या उनकी मोहब्बत थी मुसलमानों के प्रति, जो उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया। लेकिन हमारे भाइयों ने क्या दिया उनको? 2 सीट पर समेट के रख दिया 2014 के चुनाव में। कैसे कोई हिम्मत करेगा? कैसे आप पर भरोसा करेगा? यह मैं कहना चाहता हूं, ये मैं कह रहा हूं, और बड़ी मजबूती से अपनी बात को रख रहा हूं। मैं भी रख रहा हूं और हमारे सदर अशरफ अंसारी साहब भी रख रहे हैं, यानी कि इंसाफ तो वो कर रहे हैं लगातार, उसके बाद भी उन्होंने कभी वोट की चिंता नहीं की। यानी काम करने के बाद भी मुसलमान वोट नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल,
जिस अपेक्षा से, जिस मात्रा में, जिस अनुपात में काम हुआ है, उस अनुपात में वोट मुसलमान को देना चाहिए, इसमें कमी है। लेकिन अब इधर सुधार आया है, मिजाज में बदलाव आया है जो साफ दिख रहा है। तो इसका और हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह कि आने वाले दिनों में मुसलमान भाई ठोस फैसला लेंगे और वो बिहार ने जो तरक्की की रफ्तार पकड़ी है उसके सारथी बनेंगे और हमारे नेता के हाथों को मजबूत करने का अक़लियती तरक्याती सफर की जो आपकी मुहिम है आप लोगों की और आपकी पार्टी की, उसमें एक तरह से कहा जाए अक़लियती आबादी के नजरिए को बदलने की ये कोशिश है। बहुत उल्लास है, बहुत परिवर्तन है। इस सर्दी के मौसम में लोग 9:30 बजे 10 बजे रात में तक माने रह करके सुनते हैं। पिछले बार 11 मुसलमानों को हमारे इज्जतमाब नेता ने टिकट दिया, सभी हार गए। 11 मुसलमानों को, जिसमें 6 सीटिंग थे और 5 ऊपर से दिया था उन्होंने कि नहीं यहां जरूरी है। और 11 के 11 कोई भी सदन में नहीं पहुंच पाए। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये मेरा सवाल है कि इसके लिए क्या नीतीश कुमार जी जिम्मेदार हैं या उनका अलायंस जिम्मेदार है? इससे बड़ा इंसाफ और क्या हो सकता है सियासी एंगल से कि 11 मुसलमानों को टिकट दिया हमारे नेता ने और 11 मुसलमान में 6 सीटिंग थे, 5 ऊपर से थे, 6-5 11 हो गए। 11 को नकार दिया आपने। ये आपकी बदनसीबी थी, खुशनसीबी थी, हम इस पर नहीं जाना चाहते। किन कारणों से आपने नकारा? या तो आपके लिए वो मुसलमान नहीं थे या उनको आप मुसलमान नहीं मानते थे। आप उनको मुसलमान मानते थे या वो आपको मुसलमान मानते थे या नहीं मानते थे, ये तो आप जानिए। लेकिन हमारे नेता का क्या फैसला था? हमारे नेता का ये फैसला हुआ कि 11 हार गए तो उन्होंने एक दूसरे पार्टी के से जीते हुए एमएलए को, चैनपुर से इज्जतमाब जमा खान साहब को, जो हमारे अभी वजीर अक़लियत तो फलाह बबूद हैं, उनको बुला करके और उनको मंत्री के काबीना मंत्री के कुर्सी पे बैठाया। क्यों? क्या जरूरत थी? महकमा तो बिना मुसलमान के भी चल सकता था। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को चलाने के लिए अभी केंद्र में है ना। हमारे नेता की नेकनियती है ना कि उनको लगा कि मुसलमान बिहार में 18% है, 17% है, इसको गैरियत का एहसास नहीं हो। इस बात को लोग तो जानते हैं या लोगों तक ये बात पहुंच ही नहीं पहुंच पा रहा, तो ये जिम्मेदारी भी तो आप ही लोगों की है। नहीं, जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी का निर्वहन ईमानदारी से करना चाहिए, ये मेरा मानना है। लेकिन अब सवाल है कि अपने नहाने से पाक है। हम लोगों ने तो बेड़ा, पार्टी ने बेड़ा दिया है, कंधे पर भार दिया है। लोग ये भी कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नींद नहीं आ रही है अक़लियती तरक्याती सफर की इस मुहिम को देखकर। अब किनको नींद नहीं आ रही है, किनको नींद की गोली खानी पड़ रही है, तो खाने वाले लोग जाने और नींद जिनको नहीं आती है वो जाने। हम लोग का काम है काम करना। हम लोग नीतीश कुमार जी के अनुयायी हैं, जो हमारे नेता ही 365 दिन काम करते हैं, तो हम लोग को काम करने में क्या दिक्कत है? हम लोग तो इस ठंड में भी ठंड का एहसास नहीं हुआ, इतना रमे हुए थे अपनी धुन में। अभी तक हम लोगों ने 12 जिला का दौरा किया है। 12 जिला में 12 जिला के हम मुस्लिमों के और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के साथियों के, कार्यकर्ताओं के, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्षों के हम शुक्रगुजार हैं कि उन लोगों ने न दिन देखा न रात देखा, काफी वालहाना इस्तकबाल किया, काफी जोशो खरोश उन लोगों के मन मिजाज में था। इतनी ठंडक के बाद भी 20 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक 4 दिन हम लोग वैशाली जिला में रहेंगे और फिर 27 जनवरी से शुरू जो होंगे तो सारण से शुरू होंगे। सारण, सीवान, गोपालगंज,
वाल्मीकि नगर, बगहा, बेतिया, मोतिहारी, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी में जाके उस फेज का, उस चरण का जी। लास्ट होगा। फिर उसके बाद जो रेस्ट जिले बच जाते हैं उसका करेंगे हम लोग इंशाल्लाह। चलिए, बहुत शुक्रिया सहाफत मीडिया से बात करने का। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अकलियती आबादी के नजरिए को बदलने की एक कोशिश है अकलियती तरक्याती सफर के जरिए से। जाहिर है अकलियतों के फलाह के लिए, जैसा कि मेजर इकबाल हैदर खान साहब जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, अकलियती सेल के इंचार्ज भी हैं, इनका कहना है कि जेडीयू की तरफ से रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, नुमाइंदगी दी जाती है, लेकिन उसके मुताबिक अकलियती आबादी वोट नहीं दे पाती है। यानी काम तो हो रहा है लेकिन अकलियतों की तरफ से उस हिसाब से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो एक तरह से अकलियती तरक्याती सफर जो है अकलियती आबादी के उस नजरिए को बदलने की कोशिश है कि समाज जो है इस बात को समझे कि कौन नेता और कौन पार्टी उनके लिए संजीदा है।